स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, यानी कि NPCIL के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में। आप लोग देख सकते हैं ककरापार गुजरात के स्थल का ये रिक्रूटमेंट है, गुजरात साइड का ये रिक्रूटमेंट है ककरापार का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट डेट जो उसकी एप्लीकेशन रिसीव करने की होगी 15 जुलाई है। 15 जुलाई तक आप लोग आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं इस रिक्रूटमेंट में आपको बताऊँगा पूरे इसके नोटिफिकेशन के बारे में, इसके डिटेल के बारे में। यहाँ पे अप्रेंटिस एक्ट के 1961 के तहत यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, अप्रेंटिस की भर्तियाँ हो रही हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, मैं सारा आपको बताऊँगा। यहाँ पे अलग अलग कितनी वैकेंसीज हैं, देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 121 वैकेंसीज है, 121 यहाँ पे वैकेंसीज है दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है आप लोग देखो, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रीशियन की 32 वैकेंसीज है, 32 वैकेंसीज है इलेक्ट्रीशियन की। फिटर की आपकी 32 हैं, और आपकी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की भी 12 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12 हैं। जो आपका PSA होता है, कॉपा होता है, उसकी 7 है, वेल्डर की 7 है, टर्नर की 7 है, मशीनिस्ट की भी आपकी 6 वैकेंसीज हैं। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर मैकेनिक की केवल 6 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 121 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आप जाहिर सी बात है यहाँ पे ITI मांगे गया है, तो आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करें तो इलेक्ट्रीशियन से ITI होनी चाहिए, फिटर से मांगे तो फिटर से होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से मांगे तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से होनी चाहिए, बाकी मैकेनिक वाले मैकेनिक से होनी चाहिए, और ITI जो आपके पास है कॉपर ट्रेड से उससे होने चाहिए। जिन्होंने वेल्डिंग से कर रखा है वो वेल्डर के लिए अप्लाई करेंगे, जो टर्नर से टर्नर के लिए अप्लाई, जो मशीनिस्ट है वो मशीनिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और जो रेफ्रिजरेशन कंडीशन वाले हैं मैकेनिक वाले हैं वो इससे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ 121 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग नए हैं ITI किससे करना चाहिए, मैं आप लोगों को 2 स्ट्रीम सेलेक्ट करूँगा, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। इससे ITI करो, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब जो निकलती है इन्हीं की निकलती है, ITI और जो फिटर और इलेक्ट्रीशियन की, इन्हीं की ही गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकलती है सबसे ज़्यादा इनकी निकलती है दोस्तों। और सबसे कम जो निकलती है, मैं आपको ये वेल्डर की भी अच्छी निकल जाती है, और आपकी ये रेफ्रिजरेटर और कंडीशनर की भी सही निकल। जो सबसे कम निकलती है दोस्तों वो निकलती है टर्नर की सबसे कम निकलती है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। 14 साल से लेकर 24 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग में है, ठीक है। जो है आपके रहते हैं 14 वर्ष से लेकर अधिकतम 24 वर्ष तक रखी गई है। अनुसूचित जाति वालों के लिए जो है आपका जो सामान्य श्रेणी के लिए उनके लिए 14 से लेकर 24 साल तक। अब जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, यानी SC और SC से आते हैं, ठीक है, उनके लिए आपका 5 साल का। जो आपके OBC से हैं, OBC से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, उनके लिए 3 साल का रखा गया। और जो आपके दिव्यांग है, जो PWD होते हैं, उनके लिए 10 साल का रखा गया। तो अगर आप SC से हैं, ST से, उनके आपके लिए 5 साल की छूट दे रखी है यहाँ पे। और 14 साल से लेकर आप लोग 24 साल तक कर सकते हैं, सामान्य श्रेणी वाले, जनरल वाले बच्चे। तो इसमें SC वाले यानी कि आप 14 से लेकर कब तक कर सकते हैं, 30 साल तक कर सकते हैं। वहीं आपके OBC वाले 14 साल से लेकर दोस्तों आपका 27 साल तक कर सकते हैं। वहीं आपके जो दिव्यांग हुए वो 14 साल से लेकर दोस्तों आपका 35 साल तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी डिटेल में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को करना है। और यहाँ पे जो है उम्मीदवार को यहाँ पे देखिए हाइट का भी पैरामीटर रखा गया। आपकी जो आपने ITI करी हो रेगुलर हो, लगातार हो, ये नहीं कि पार्ट टाइम करा है या डिस्टेंस से करा है, वो नहीं मानी जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उम्मीदवार के पास जो होना चाहिए, आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड जो रखी गई है, हाइट जो रखी है 137 रखी गई है दोस्तों। और हाइट होनी चाहिए 137 कम से कम होना चाहिए, वेट 25.4 होना चाहिए कम से कम, लड़कों का भी लड़कियों का भी, जो भी आवेदन कर सकते हैं, लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चेस्ट एक्सपेंशन में कम से कम 3.8 सेंटीमीटर से कम ना हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बाकी देखिए स्टीपेंड आपको दिया जाएगा 8,855 रुपये और 7,700 रुपये, इस तरीके से। जो फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट, जो इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग वाले होंगे, उन्हें 8,855 पूरे रुपये मिलेंगे। और वहीं आपके 7,700 रुपये जो मिलेंगे आपके प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट जो आपका होता है, पासा जो होता है, कॉपा जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वेल्डर में 7,700 रुपये मिलेंगे, ठीक है। रिजर्वेशन आपको मिलेगा, आपको अपना रिजर्वेशन का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पीरियड रहेगा अप्रेंटिस की ट्रेनिंग का केवल 1 साल का रहेगा, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे आपका जो है हॉस्टल फैसिलिटी, नो ट्रांसपोर्ट हॉस्टल, यहाँ पे चयनित शिक्षकों किसी प्रकार का आपको परिवहन, हॉस्टल सुविधा, अन्य किसी प्रकार का आवासीय घर इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, यहाँ पे सीधे तौर पे बताया गया है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अप्रेंटिस की भर्तियाँ हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, आपको आपके आगे इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। आवेदन कैसे करना है, आपको इस साइट पे जाना है, ठीक है सर, आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा, ये है www.npci.nic.in HR मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी में। वहाँ पे आवेदन पेपर आपको डाउनलोड करें। आवेदन जब आप डाउनलोड कर लोगे तो उसको आपको फिल करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सारा वो फिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको
जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसको आपको फिल करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसमें लगानी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, डिटेल भरनी पड़ेगी और उसे आपको इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। मैनेजर HRM न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, काकरापारा, गुजरात। ठीक है, साइड अनुमाला, ये जो अनुमाला है इसका पिन कोड दे रखा है 394651, तावेरा डिस्ट्रिक्ट, तापी, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। तो इनकम्प्लीट और एप्लीकेशन विदाउट पेपर एनक्लोजर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजते, जीरोक्स मतलब फोटो कॉपी नहीं भेजते अपनी जैसे ITI की डिग्री की या और भी डॉक्यूमेंट की, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा इसका रिक्रूटमेंट का, मैंने इसमें जो है इसका नोटिफिकेशन भी आपको इसका मिल जाएगा। इसको आप लोग प्रिंट करा लोगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग प्रिंट करा लेना किसी भी साइबर कैफे में, और ज़रूरी नहीं है कलर प्रिंट आउट लो, आप इसे ब्लैक एंड वाइट भी करा सकते हो। यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, आपको नाम लिखना अपना, नेम ऑफ द ट्रेड ऑफ अप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, ध्यान रखना ब्लॉक लेटर में लिखना। सबसे पहले अपना ट्रेड लिखना अप्लाइड, जिसके मान लीजिए मैं इलेक्ट्रीशियन क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको नाम लिखना है कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मेरा नाम नवीन है तो कैपिटल लेटर में लिखूंगा, ना कि स्मॉल लेटर, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। यहाँ पे फोटो लगाऊंगा, नई वाली, कोई भी नई फोटो लगानी है, रिसेंट वाली। पिताजी का नाम यहाँ पे डालिएगा, अपने पिताजी का नाम। अगर लड़की शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे डाल सकती हैं। यहाँ पे हस्बैंड का नाम भी आपको ब्लॉक लेटर में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जन्म तिथि आपको डालनी पड़ेगी, यहाँ पे आप डेट डालेंगे, यहाँ मंथ डालेंगे। ठीक है, जो भी आपका मंथ है, और यहाँ पे जो आपका ईयर है, साल है, वो डालेंगे। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन आपका हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है। कैटेगरी अपनी डालेंगे, जिस भी कैटेगरी जनरल है तो जनरल डालेंगे, और जिस भी कैटेगरी का है, आप अगर SC के हैं तो SC का सर्टिफिकेट जरूर डाल देना, इसके साथ फोटो कॉपी जरूर लगाना। EWS के तो EWS वाले जरूर लगाना। मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है, मैरिड है, ये जरूर लगाएगा। और हैंडीकैप है तो वो भी। आधार नंबर है यहाँ पे मांगा गया, मैंडेटरी रखा गया। आधार नंबर नहीं है तो आपको नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, मैंडेटरी रखा गया है, अनिवार्य है। और यहाँ पे आपके अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन पर संख्या होती है, जो शिक्षु पंजीकरण संख्या होती है, वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे डालना, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना, और यहाँ पे अपना ईमेल ID, ऊंचाई आपकी, हाइट और वेट आप लोग डालनी पड़ेगी। KG में वेट होना है, सेंटीमीटर में हाइट होनी चाहिए। तो इंची टाइप से आप लोग नाप सकते हैं कितनी आपकी हाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बेसिक डिटेल भरनी पड़ेगी, कब आपने किस कॉलेज से आपने पास किया है, क्या पास किया है। ठीक है, ITI करिए, किस कॉलेज से करिए, कब पास करिए, अपनी 10th 12th, तो इस तरीके से आपको करनी है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से याद करना है कि आपको मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले आपका 8वीं के मार्क्स लिखने हैं, फिर 10वीं के लिखने हैं, फिर SSC के लिखने हैं, फिर आपने जो ITI कर रखी है उसके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखते चले जाना है। कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 पास करी है, कहाँ से करी है, मान लीजिए मैंने कहीं से कर रखी है, कोई भी कॉलेज का, अपने कॉलेज का नाम लिख दूंगा। इस वर्ष 2000 मान लीजिए 2012 में मैंने कर रखी है मैं, और पूरे मार्क्स जो थे 500 में से मान लीजिए मैं 300 नंबर ले आया, तो यहाँ पे उसका परसेंटेज निकाल के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह आप 10वीं के, आप 12वीं के, या SSC जो आपका ITI का ट्रेड है उसको यहाँ पे डालोगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डाल सकते हो। और यहाँ पे आपका कहीं पे आपने पहले ट्रेडिंग कर रखी है, अप्रेंटिसशिप कर रखी है, वो भी आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद घोषणा पत्र होगा। घोषणा पत्र में क्या है, ये घोषणा है करता हूँ कि ये सब सही है, अनिवार्य है। यहाँ पे सिग्नेचर कर दूँगा, जैसे मैं अपना सिग्नेचर कर दूँगा नवीन, और यहाँ पे अपना नाम लिख दूँगा नवीन, और यहाँ पे अपना प्लेस लिख दूँगा जहाँ से मैं हूँ, दिल्ली लिख दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे डेट लिख दूँगा, आज की तारीख लिख दूँगा। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या इस जो एनवेलप में आप लिफाफे में जो उस एड्रेस में भेजोगे, जो ऊपर वाला एड्रेस था मैंने आपको बताया था, ये एड्रेस जो है, ये वाला एड्रेस जो है आपका, ये वाला एड्रेस, ये वाला जो एड्रेस है, ये एड्रेस आपको एनवेलप के ऊपर लिखना है, लिफाफे के ऊपर लिखना है। A4 साइड का जो पीले रंग का आता है उस पर इसको प्रिंट आउट करके इसको भी चिपका देना यहाँ पे, या फिर लिख देना, कोई बात कुछ नहीं होगा। वैसे प्रिंट आउट ही निकालना ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रिंट आउट जब इसका निकाल लोगे तो यहाँ पे इसमें लिफाफे में चिपका दोगे, तो यहाँ पे इस जो आपका वो एनवेलप होगा, लिफाफा होगा, उसके अंदर आप क्या क्या डालोगे। देखिए आपको यहाँ पे इन्होंने सीधे तौर पे दे रखा है, आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10th 12th की मार्कशीट डाल रखी है, हायर एजुकेशन यहाँ पे टिक करूँगा, हाँ डाल रखी है। ITI का सर्टिफिकेट सारे सेमेस्टर का डाल रखा है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यानी कि 10th की जो मार्कशीट होती है वही डाल देना, डाल रखी है। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, जैसे नहीं है तो यहाँ पे मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्लैंक का ही ऑप्शन दे रखा है, ब्लैंक छोड़ देना, और जो है उसको टिक कर देना। अगर मैं किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा, इसे खाली छोड़ दूंगा। दिव्यांग नहीं हूँ, ब्लैंक छोड़ दूंगा। आधार कार्ड है, उसे टिक करूंगा। तो जो है उसे टिक कर देना, टिक जरूर कर देना। ठीक है,
तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में पंजीकरण कर रखा है तो उसको टिक जरूर करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा और एंड में आपको इसको एड्रेस पे, इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई फीस नहीं है, केवल डाक का ही खर्चा है। तो आवेदन जरूर करें, ऐसा मौका ज़िंदगी में कभी नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। तो अप्रेंटिसशिप करने का बढ़िया मौका है आप लोगों के पास, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आवेदन जरूर करें अगर आप लोग एलिजिबल हैं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो करते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।